बेटा नहीं जा सकता। अरे माँ एक बात बता, बचपन में भजन नहीं करूंगा तो क्या बुढ़ापे पे करूंगा? और एक बात याद रखना, लोग कहते हैं कि मीरा पर भगवान का नशा बड़ी तेज चढ़ा था। ये मीरा पर ऐसा नहीं था कि शादी से पहले भी जब बड़ी थी तब भगवान का रंग चढ़ा। ये जब 5 वर्ष की थी ना मीरा, तो उसके गांव में श्रीमद् भागवत सप्ताह यज्ञ हुआ। तो मीरा वो कथा सुनने के लिए गई। तो जो पंडित जी कथा कह रहे थे उन्होंने कहा कि यहाँ पर जितने लोग आए हैं उन्हें कुछ पूछना तो नहीं है। तो सबने हाथ जोड़े, कहा महाराज किसी को कुछ नहीं पूछना, आप आरती कीजिए। आरती हुई। आरती के बाद पंडित जी नीचे उतरे और जैसे ही नीचे उतरे पीछे से किसी ने कुर्ता खींचा। पंडित जी बोले कौन है? ओ 5 वर्ष की बेटी खड़ी, मैं हूं महाराज, क्या चाहिए? अब 5 वर्ष का बेटा या बेटी क्या मिलना है उसे? या टॉफी या बिस्किट या चॉकलेट, उतना ही है। बोले प्रसाद चाहिए? मीरा बोली नहीं। चॉकलेट चाहिए? मीरा बोली नहीं। अरे पंडित जी बोले मेरी माँ, फिर क्या चाहिए? मीरा बोली महाराज आप मुझे एक बात बता दीजिए, जिसकी आप कथा कह रहे थे, जिसका आप गुणगान कर रहे थे, वो दिखने में कैसा है और मिलता कहाँ है? अरे पंडित जी बोले ये तो मैं भी नहीं जानता, वो दिखने में कैसा है ये तो मैं भी नहीं जानता, लेकिन हाँ इतना तो कहूंगा जितना मैं पढ़ा हो, जितना मैंने देखा है कि वो दिखने में जब उसकी दुनिया जो बनाई हुई है वो इतनी सुंदर है, तो वो दिखने में कितना सुंदर होगा। वही दिन से मीरा को वो नशा चढ़ गया और हमेशा कहती थी कि मेरा तो गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई, और जागे सिर पे मोर मुकुट है मेरे पति है। भगवान के नाम से या एक दूसरे से प्रेम करने से लाख बुराइयां होती हैं, और वहां भगवान से प्रेम करने में मीरा के शरीर को तपना पड़ा। कितनी बदनामी हुई। राणा ने कहा कि संतों के साथ जाएगी तो भोजन नहीं दूंगा, पानी नहीं दूंगा, सब बंद करवा दूंगा। भगवान को पाना बड़ी मुश्किल की बात है। ध्रुव भी 5 वर्ष का है, उसे भी महाराज नशा चढ़ा है भगवान का। और लिखा भी है कि हमारे ब्रज में कोई भूखा नहीं सोता और वो खिला देता है। हमारे ब्रज का कड़कड़ ही मेरे श्याम के होने का पता देता है। नशे की बात हमसे क्या करते हो प्यारे, नशे की बात हमसे क्या करते हो प्यारे। अरे वृंदावन का पानी ही नशा देता है। एक बार लिखा है कि कारी कमरिया पर कोई दूसरो रंग चढ़े वाले नहीं माने धो नन्हे नन्हे हाथों से मैया के शरण स्पर्श किए। घर से जब चले तो राजा को पता चला कि ध्रुव के लिए जा रहे। कहा जाओ ध्रुव से कह देना वो बन के लिए न जाए, आज से उसकी मां को शुद्ध गेहूं की रोटी और सब्जी मिलेगी। ध्रुव बोली बारी भगवान अबे तो गली पार नहीं कर पाई, इतनी सेवा हो रही, लौट जाओ, मैं नहीं लौटूंगा। बोले जाओ ध्रुव से कह देना कि आज से उसकी मां को महलों में रखा जाएगा और ध्रुव का आधा राज्य हो जाएगा। ध्रुव बोले भारी कन्हैया तेरे नाम से लोग जब इतना डरे और जब तेरे दर्शन करके लौटूंगा तो लोग तो सम्मान ही सम्मान करेंगे, लौट जाओ, मैं नहीं लौटूंगा। ध्रुव जब
महाराज नहीं लौटे, चलते जा रहे हैं। चलते चलते क्या देखा है, ब्रह्मा पुत्र नारद से भेंट हुई। बाबा नारद बोले के किधर जाता है? ध्रुव बोले क्यों? भगवान का भजन करने। बोले अच्छा, किसका बेटा है? बोले सुनीति का। बोले अगर एक भी कदम आगे बढ़ाया ना तो किसी शेर या चीते के पेट में जाएगा, पीछे लौट। ध्रुव बोले बाबा आप नहीं जानते क्या? काए धन गाए रहे बाबा जी अमनी बेटी है दुनिया। करो ईश्वर को नैया पार लगावे सकता। अच्छा ये बता गुरु कर लिए? बोले ये गुरु क्या होता है? गुरु विन वनिधि तरह न कोई, चाहे बिरंज शंकर शमा। ब्रह्मा विष्णु शंकर इत्यादि ने भी गुरु किए। गुरु बिना गति नहीं होती। गु माने अंधकार और रू माने प्रकाश। जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए वही सच्चा गुरु होता है। लेकिन आज के जमाने में गलिन गलिन में गुरुआ डोले, हमें गुरु कर ले स्वर्ग जाओ या नरक में हमें रुपया। लोभी गुरु लालची चेला और नरक में इलम। एक कहावत है, गुरु करो छान के और पानी पियो जान के। जब तक उस गुरु में ये न देख लो कि ये मुझे सतगुरु तक पहुंचा सकता है, तब तक गुरु करने की जरूरत नहीं है। गुरु ऐसा होना चाहिए जो आपको सतगुरु के यहाँ जाने का रास्ता बता दे। क्योंकि दुनिया में सबसे बड़ी चीज ये की बची है। लोग अगर भ्रम भी करें तो भी थोड़ा दुर्भाव कर देते हैं। अब गुरु करेंगे, गुरु अगर ये भी बोल देना, कुछ लोग तो ऐसे महात्मा द्वार पर आ जाने 10 रुपए देने वाले नहीं है, पहली चीज। और दूसरी चीज ये है कि जिसकी गुरु नहीं है वो चाहे कितना भी दान क्यों न करे उसका आधा हिस्सा भी नहीं जाएगा। और नंबर 2 की कमाई का चाहे कितना भी दान करना 1% भी उसमें भगवान नहीं लेते।
वो सच्चे दिल से जो दिया हुआ दान है वही दान होता है। लोग कहते आज के जमाने में जहां पैसा नहीं है वहां अहमियत नहीं है, लेकिन मेरी तरफ से ये कहना है कि दादा मरघट पे 4 आदमी लेके जाते हैं, 4 करोड़ नहीं जाते। सबसे बड़ी चीज है पैसा भले ही ना हो, लेकिन हमारे धर्मेंद्र भैया की तरह व्यवहार और इज्जत जरूर कमा लेना। इज्जत और व्यवहार अगर है, इज्जत है तो 4 आदमी बैठने देंगे, और व्यवहार है तो 4 आदमी आपके यहाँ बैठने के लिए आएंगे। 4 मंजिल मकान बनवा लो और वहां कोई पानी देने वाला नहीं है तो मकान के मकान ही रहेंगे, घर नहीं बन सकते। घर बनाने में आदमी की पूरी जिंदगी लग जाती है, तब वो घर बन पाता है। क्योंकि काशी पड़े ब्राह्मण, ध्यान देना, एक काशी पड़े ब्राह्मण आ रहे थे वापस, तो उन्होंने रास्ते में देखा अंधेरा हो गया, एक बुढ़िया माई का घर मिला, ठहर गए। शमशान का रास्ता था तो एक अर्थी निकली, और जब अर्थी निकली तो बुढ़िया माई ने अपने बच्चे को भेजा और कहा जा देख के आ ये आदमी स्वर्ग जा रहा है या नरक जा रहा है। बच्चा बाहर गया, लौट के आया, बोले मैया ये तो सीधा नरक जा रहा है। काशी पड़े ब्राह्मण सोचने लगे, मैंने 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण सब पढ़ लिए और मुझे ये पता नहीं है कि कौन नरक जाएगा और कौन स्वर्ग जाएगा मरने के बाद। और ये छोटा सा बच्चा बता देता है कि ये नरक जा रहा है, ये स्वर्ग जा रहा है। शाम को नहीं पूछा, सुबह हुआ। सुबह होते ही होते बोला मैया ब्राह्मण को भोजन कराइए, और भोजन कराने के लिए जैसी माँ ने थाली रखी, अचानक एक और अर्थी निकली। शमशान का रास्ता था, अब जैसे ही अर्थी निकली मैया ने फिर भेजा, जा बेटा इस व्यक्ति को देख के आई, ये नरक जा रहा है या स्वर्ग जा रहा है। वो बच्चा फिर पहुंचा और अंदर आके बोला मैया ये तो निश्चित है ये सीधा स्वर्ग जा रहा है। ब्राह्मण से नहीं रहा गया, पूछ ही लिया। बोले मैया एक बात बता, तू और तेरा बेटा ऐसे कैसे समझ लेते हो कि कौन नरक जाएगा और कौन स्वर्ग जाएगा? तो उस मां ने जवाब दिया कि हे ब्राह्मण देव, जिस अर्थी के पीछे 4 आदमी हो और वो भी बात करते हुए जा रहे हो कि अच्छा हुआ गांव की बला टली, शांत हो, भले ही कुछ ना बोले, लेकिन उनके चेहरे पर थोड़ी सी भी शिकन न हो तो समझ लेना वो सीधा नरक जा रहा है। उसके मरने से किसी को कष्ट नहीं हुआ, ज्यादा हृदय विदीर्ण नहीं हुआ। लेकिन अगर किसी अर्थी के पीछे हजारों की भीड़ है और सबकी आंखों में आंसू है, सब कह रहे भैया इतना अच्छा आदमी था, इसे भगवान ने क्यों उठा लिया, तो समझ लेना इसे स्वर्ग जाने से कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि जिंदगी में उसने कभी बुरे कर्म नहीं किए। यहाँ ही पता चलता है कि कौन व्यक्ति किस तरीके से रहा है और किसने व्यवहार कमाया है। आदमी की इज्जत मरने के बाद 10 गुनी बढ़ जाती है अगर वो अच्छे कर्म करके जाएगा।